गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो जिस टाइम देख रहा है सबके लिए सर अपना अपना बांट लेना। मैं स्वागत करता हूँ आपके मोस्ट फेवरेट चैनल पे। सॉल्यूशन गुरु पढ़ाने जा रहा हूँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डोमेस्टिक सर्किट और सेफ्टी डिवाइस और साथ में अर्थिंग वायर और अर्थिंग अप्लियंस जो कि सेफ्टी डिवाइस होती है सर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसके बारे में मैंने कुछ लिख दिया, कुछ आपके सामने लिखा जाएगा, इसको पकड़ लो बच्चे। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की अगर बात करें तो ये सेम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, पर बोलने का थोड़ा सा ढंग बदल दिया गया सर। अगर बात की जाए तो बोलने का ढंग बदल दिया है। पहला, अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का ले तो सबको पहले बताएंगे कौन क्या क्या बताता है सर, और फिर किस तरीके से दोनों में बोला जाएगा, दोनों में वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, अंगूठा मोशन को बताता है या फिर फोर्स को बताता है, मोशन को बताता है या फिर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही मोशन होना है सर। आपका ये फोर फिंगर है ये वाला, जिसे ठीक है ये वाला हिस्सा, ठीक है ये वाला ऐसे ही रहता था। ठीक है, तो इसका यूज़ आप लोग किसके लिए करते थे? अरे यार अब आगे भी बढ़ो, कर रहा उसी के लिए। अरे गधा, इसको फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका यूज़ हम लोग किया करते थे किसके लिए? करंट की डायरेक्शन के लिए। किसके लिए? करंट की डायरेक्शन। इस तरीके से हमारे बुक में है, फोर्स या मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड में किस तरीके से बोला करते थे? ये और ये। याद रखने का तरीका, फादर मदर फिर चाइल्ड, फादर मदर फिर चाइल्ड। लेफ्ट हैंड में अगर बात करें तो बचपन में आपको पहले पापा मम्मी के साथ बच्चे को जाना पड़ता था। बचपन में पापा मम्मी के साथ बच्चा जाता है, और बुढ़ापे में बच्चे के साथ मम्मी पापा जाते हैं। ठीक है, तो बचपन की बात करें तो लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो उसमें क्या बोला जाता था? पहले ये क्या रहता था बचपन में? बच्चा मम्मी पापा के साथ। तो ये क्या रहता था? अगर हम लोग का फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये वाली उंगली बड़ी वाली मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को, तो थंब मोशन की डायरेक्शन बताता था। ये लेफ्ट हैंड की बात थी। राइट हैंड में सेम, अगर ये मोशन या फिर फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, फोर फिंगर किसके? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो जिस डायरेक्शन में ये आपका थंब होगा, अरे जिस डायरेक्शन में आपकी ये वाली उंगली होगी मिडिल वाली, ये वाली, ठीक है ये वाली एकदम लंबी सी, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये हमको कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी? करंट की डायरेक्शन को। पहले ये बताए, अब की बारी ये और ये बताए। लेफ्ट में यहाँ से यहाँ यहाँ, और राइट में यहाँ यहाँ और यहाँ। देखो कुछ लोग हैं वो आंधी तूफान है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया सर? दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब देखो फील्ड की डायरेक्शन फोर फिंगर मतलब ये वाली उंगली। ठीक है, फिर थंब को कौन बता रहा है सर? थंब मोशन या फिर फोर्स, प्रेशर नहीं सर, फोर्स। ठीक है, और तीसरा सर दिख रहा है सभी को? उसमें दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, मिडिल फिंगर किसको बता रही है सर? यहाँ पे ध्यान से देखें, करंट को। किसको? करंट को। अब सर फ्लेमिंग के राइट और लेफ्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बायां हाथ है सर, उल्टे सीधा चलेगा, वो बायां का जानते हो, बायां का काम क्या होता है सर बाएं हाथ का। ठीक है, तो ये इसलिए उल्टा चल रहा था, ये दायां था सर सीधा चल रहा था। ठीक है, आगे डोमेस्टिक सर्किट। हाँ, कह रहा सीधा सीधा लेके चलेगा, उल्टा उल्टा लेके चलेगा। डोमेस्टिक सर्किट की बात की जा रही है सर। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट में बात करें तो डोमेस्टिक कैसी कौन सी सर्किट है? ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये पॉइंट जानबूझ के छोड़े थे। डोमेस्टिक सर्किट कैसी है? इलेक्ट्रिक वाली सर्किट। तो बात करें तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में सारे अप्लायंस होते हैं। किसमें? पैरेलल कनेक्शन में सारे अप्लायंस जुड़े होते हैं, सारे अप्लायंस जुड़े होते हैं। ठीक है, सारे अप्लायंस इसी में जुड़े होते हैं।
ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे इलेक्ट्रिकल में कि सभी सर्किटों के लिए हमको अलग अलग क्या चाहिए था, सभी अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच चाहिए था। ये सीरीज में संभव तो है नहीं, सीरीज इसलिए भी नहीं संभव था क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था। सीरीज क्यों नहीं संभव था, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाया करता था। ठीक है, और क्या बात किया जा रहा था, सीरीज में एक स्विच है, अगर एक जगह पे कहीं ब्रेक हुआ, एक जगह पे स्विच कहीं ब्रेक हुआ तो पूरी की पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, खराब, रुक जाएगी सर। बट डोमेस्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और अगर बात करें जो हम लोग के घर में सप्लाई आती थी, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट के बारे में पढ़ा था, डीसी और एसी करंट। कौन सा, डीसी करंट और एक एसी। डीसी हम लोग को बैटरी से मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, बैटरी से मिलता है। एसी कहाँ से मिलता है, पावर स्टेशन, जहाँ से लाइट बनती है, पावर स्टेशन। क्यों, कहते सर जब डीसी मिल रहा था तो एसी क्यों, क्योंकि डीसी को बहुत दूर तक हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते हैं। डीसी का जो ट्रांसमिशन कॉस्ट आता है एक जगह से दूसरे जगह भेजना इन कंपेरिजन ऑफ एसी बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम लोग नहीं भेज सकते सर। ठीक, एसी आसानी से, ठीक है, तो कम लागत, क्या चीज़, डीसी और एसी का। हाँ ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे डीसी की अगर बात करें तो ये सिर्फ बैटरी सप्लाई वाले करंट को हम लोग बोलते हैं। जैसे बैटरी से अगर जो करंट आती है वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट। अगर पावर स्टेशन से जो ये डायरेक्ट आती है, ठीक है, वो हम लोग की एसी करंट होती है। क्या होती है, एसी करंट। जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, वहाँ से जो करंट बन के आ रही है वो एसी होती है सर। ठीक है, हम लोग के घरों में जो सप्लाई आ रही ट्रांसफार्मर से वो एसी की होती है। इन्वर्टर से जो हमको बैटरी करंट मिल रही है वो डीसी से होती है। किस, क्या होती है, इन्वर्टर से नहीं, सॉरी, बैटरी से जो करंट मिलती है वो क्या होती है, कायदेस बैठो, सिर्फ बैटरी जो हमको देती है वो क्या देती है, हम लोग को डीसी देती है। पर इन्वर्टर फिर कन्वर्ट कर देता है उसको, क्योंकि हम लोग के जितने भी उपकरण है, ये सारी चीज़ें, लाइट बत्ती, पंखा, टीवी, कूलर, ये सभी किस पे है, एसी पे डिपेंड है। तो डीसी भेजेंगे कोई कम नहीं कर पाएगा, तो इन्वर्टर इसी को बदल देता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्किट क्या है, सभी अप्लायंस पैरेलल में जुड़े होना और एसी की सप्लाई, एसी करंट सप्लाई होता है, एसी सप्लाई होती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और कितना वोल्ट, 220 वोल्ट फिक्स है सर, घर के लिए, डोमेस्टिक सर्किट के लिए, याद रखना है। और वह करेगा, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है। घर चेक करिए सर, 240 वोल्ट बताता है। तो हाँ, तो तुम्हारा घर अलग होगा भाई, ये भारत का पैमाना यही है सर, इतने पे डोमेस्टिक सर्किट के लिए इतना ही है। होगा कहीं भी कुछ फॉल्ट होगा, उससे हमसे क्या नहीं। हाँ ठीक है, तो नरक मच जाएगा फिर वहाँ पे, तभी गांव का नहीं देखे हमेशा समरसेबुल जला रहता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेफ्टी डिवाइस के बारे में। किसके, सेफ्टी डिवाइस के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं सेफ्टी डिवाइस के बारे में। अब हम लोग बात करें सर, एसी का फुल फॉर्म भी लिख लें, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का डायरेक्ट करंट। ठीक है, बात करें सेफ्टी डिवाइस की, किसकी, सेफ्टी डिवाइस। हम लोग घर पे सर घर बनवाते काहे के लिए हैं, या जूते क्यों पहनते, कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है, शौकीन लगने के लिए नहीं, सिर्फ काम रहता है। पहला काम हम लोग का रहता था अपने सेफ्टी के लिए सर, पहला काम क्या रहता था, सेफ्टी के लिए। तो जो भी कार्य हम लोग अगर सबसे पहला करते हैं वो सेफ्टी लेके चलते हैं सर। तो हम लोग ढेर सारा पूरा घर द्वार बढ़िया बनवा दिए, बढ़िया वायरिंग करा दिए, पर उसमें हम लोग के दिमाग में एक चीज़ खटकती, बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर वोल्टेज हाई आ गया, 220 सर ने बोल दिया तो क्या, जैसे भी एक वहाँ से बच्चा बोला मेरे क्या 440 आ गया, 240 आ गया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है सर, जाहिर सी बात है आपके घर का अप्लायंस हो सकता है जल जाए, खराब हो सकता है। तो हम लोग सर एक ऐसा डिवाइस दिमाग में आया कि जिससे हम लोग बचाव भी कर सकें। ये सारी चीज़ें तो किसके लिए थी, अपने सुख सुविधा के लिए थी, जिससे हम लोग आसानी से वर्क कर सकते हैं, पर बचाव भी तो रखें। साइंस में जितना सर आपका हेल्प करेगी उतना ही उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है अगर आप सही नहीं चल रहे हो तो। ठीक है, न्यूक्लियर पावर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और उसी न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग सब बम भी बना सकते हैं। देख रहे हो दोनों में अंतर। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो बम बनाना है उसमें 80% हम लोग को इनरिच चाहता है, क्या नाम है, यूरेनियम,
और अगर चाहिए हम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के, वहाँ पे 20% इनरिच भी है तो काम चल जाएगा। ठीक है। सेफ्टी डिवाइस, दोज डिवाइस विच आर यूज्ड या विच आर यूजेस in electric circuit to prevent ठीक है। किसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस क्या, दोज डिवाइस विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक अप्लियांस और एक्सीडेंट, क्या नाम है, एक्सीडेंट। इंसिडेंट्स मतलब कोई घटना होती है, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। घटना पटना से नहीं बचाता, दुर्घटना से। ये जलो मरोमत, ठीक है, जलो मरोमत। ये कैसी डिवाइस होती है, ये होता है सर एक हम लोग का एमसीवी, क्या होती है, एमसीवी या फिर कटआउट, ठीक है। बात करें तो घर में सर जहाँ पे मेन स्विच, जहाँ से मेन कनेक्शन आता होगा पोल से आपके खंभे से आपके घर में, तो वहाँ पे कटआउट या फिर एमसीबी में से कोई दो में से एक रहता ही रहता है कि, और इसका काम क्या है एमसीबी या कटआउट का, कि अगर बाई चांस किसी भी गलती करने या कैसे भी आपके घर में 220 निर्धारित था वोल्ट आना, इससे ज़्यादा आ गया, इससे ज़्यादा आ गया, और अंदर के अप्लियांस के आधार पे ही ये सर एमसीबी रहती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उसका एमसीबी अलग होगा, आपके घर की एमसीबी अलग होगी, क्योंकि उनको पता है ना सर आपके अंदर कितनी औकात है झेलने की। अंदर की मशीन को जान रहा है कि सर 220 से अगर 250 300 हुआ ना कि बोल जाएंगे ये सब, और जान रहा है सर, तो वो सर सेट रहता है, उसका एक निश्चित पैरामीटर रहता है कि अगर इससे ज़्यादा जैसे हुआ तो इस तरीके की एमसीबी रहती है सर अंदर, ठीक है। यहाँ से वायर, मेन वाला वायर है, ये आपके घर में सप्लाई करेगा, तो बीच में खूब वायर लगा रहता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी पावर सप्लाई आ रही है और यहाँ तुम्हारे घर में अब दे रहा है। जैसे यहाँ से ज़्यादा आई, यहाँ पे एक ऐसा वायर लगा रहता है ना कि ज़्यादा करंट वाले को ये क्या करेगा, खुद ही मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो गया तो टूट गया सर्किट, आगे करंट नहीं बहने देगा, आगे करंट अपने आप को एमसीबी गिर जाएगी। क्या हो जाएगी, एमसीबी, और अंदर होने वाली दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं, अंदर होने वाली दुर्घटना से। कटआउट में क्या होता है सर, जो बड़ी बड़ी देखो कितने बड़े बड़े चीनी मिट्टी के होते हैं, इसे निकाला जाता है, पोल वोल के पास देखो जाके छू मत लेना, नहीं मार देगा, भूज जाएगा, हाँ फ्यूज कहते हैं वो, इस तरीके का कुछ चीनी मिट्टी वाली गोला तुमको कहीं से मिलने लगा जी। चलो कोई नहीं, गोला तुमको बहुत पसंद है, इसको निकाल लिया जाए बच्चे। कटआउट निकालने के बाद उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो तो लोहे की प्लेट निकली होती है, उसी पे हम लोग क्या करते हैं, तरवा ऐसे लपेट के ऐसे किए रहते हैं, तरवा लपेट के। जब करंट की सप्लाई या बाई चांस वोल्टेज ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो यही हम लोग टूट जाके जल जाता है। ये क्या होता है, जल जाता है। और कभी भी हम लोग को यहाँ पे मोटका भैंस की तरह तार नहीं बांध देना चाहिए, मोटा से खूब बांध दें कि जल्दी उड़े ना, जिसके क्या बार बार उड़ा सोचा मोट के बांध देखो तो कह देगा लो, तो ये क्या मत हमसे क्या लेना था, लो संभालो, तो अंदर हम लोग फिर हो गया, अगले दिन न्योता आएगा हमारे क्या, ठीक है। तो ये हम लोग को मोटा वायर नहीं लगाना रह सकता सर, इतना लगाना रहे करंट सप्लाई करता रहे नॉर्मल, और जैसे ही ज़्यादा आएगा तो खुद ही पिघल सके, ठीक है। खंबे के पास पहले वाले जो घर रहा करते थे पुराने वालों में भी ये रहता था, अब तो एमसीबी आ गई, पहले यही रहता था सर, या जहाँ हाई सप्लाई है वहाँ पे ये दिया है, ठीक है। अब आती है हम लोग की अर्थिंग वायर और इलेक्ट्रिक अप्लियांस। अब यहाँ पे सर दो ठो फिगर पहले बढ़िया बनाएंगे, उसके बाद आपको हम कुछ समझाएंगे। यहाँ पे देखें सर, एक हम लोग के साथ ये किसका सब करंट माने सिंबल होता है, एसी करंट का, एसी करंट के सोर्स का, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का रहता है। यहाँ से ये क्या थी, दो वायर निकलती है सर, एक लाइव होती है, एक और न्यूट्रल होती है। क्या होती है, न्यूट्रल होती है। क्या होती है, ठीक है। लाइव दो वायर होती है सर, देखो कि ना कभी, तरवा खोलो देखो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस मतलब कोई लोड लगा हुआ था, कोई बल्ब फलब जल रहा था, या कोई मान लो आप
फ्रिज चला रहा हूँ या फिर आप प्रेस चला रहे हो, आयरन जिसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहुँच गए अनंत, ठीक है। अनंत ऐसे मस्ती आता वो पहुँचा ऐसे टेलर में, भाई बोल ना रे मिथुन दादा के स्टाइल में अच्छी से करके पहुँच रहा था। वही नहीं जान रहा था कि अंदर ऐसे लोकल वाली मशीन है, जाके ऐसे सप्लाई आ रही थी सर, लाइट से करंट बह रहा था। और ये क्या है, ये वाला हिस्सा जो ये मेटल केस है, क्या है, मेटल केस। मेटल केस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी उपकरण की मेटल वाली बॉडी। मेटल मतलब क्या होता है, जिसमें करंट बह सकेगी। देखते नहीं प्रेस व्रेस क्या रहता है, मेटल का रहता है ऊपर, ठीक है। अगर बात करें फ्रिज व्रिज में भी क्या रहता है, मेटल रहता है बगल बगल में, देखे हो कि नहीं देखे हो उसे, ठीक है। इमल्सन रॉड देख रहे हो कि नहीं, उसमें तो कहीं चूहे मार देगा, मेटल केस, ठीक है। तो ये ऐसे मस्ती आते चलेगा, हाय गए छुए, जैसे छुए भूजा आ गया, कीड़ा हो गए मारे। ये जो बाल इनका जुल्फी रखे थे ना, बता रहे कौन सा आलू होगा। ये देखो, ये देख रहे हो खून, आँखी में से भी, कान में से भी, कई जगह से खून निकल गया सर। देखो क्या हो गया, क्योंकि ये सप्लाई से करंट पा गया सर। और इनके बाल जो एकदम ऐसे बढ़िया से थे ना सर, ऋतिक रोशन मॉडल, वो सर कैसे हो गए देखें। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सर, तो करंट का मार दी अनंत को झौंसी के लिए। अब हो चुका पेपर, यहाँ देख रहे हो पर। अब उसके पास बचाने वाले हम भी थे सर, टीचर थे, आधे बचा हुआ था, सब लोग भाई हेल्प करके इसको बचा लिया गया। अभी बच गया है बेचारा, अभी गया अस्पताल। तब तक दोबारा देखो क्या हो रहा है उसके साथ। बट अब दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि इसका फ्रेंड हिमांशु भी है, वो भी आएगा सर। तो हमने क्या कर दिया, ये जो स्विच था ना, इसको अर्थ के साथ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, इसीलिए जो हैवी अप्लायंस होते हैं उसमें 3 स्विचेस वाला, 3 मुंह वाला रहता है प्लग। देखो 3 मुंह वाला रहता है, एक अर्थिंग का रहता है कि अगर मान लो सर बाई चांस ये इंसुलेट तो है लाइव वायर क्या रहती है, इंसुलेट तो है, पर किसी कारण बस उसके मेटल पे, बॉडी पे करंट आ गई, तो वो इस वायर मेटल से होते हुए अर्थ के थ्रू वापस चली जाएगी। क्या हो जाएगी, अर्थ के थ्रू जमीन में चली जाएगी। या फिर जो प्रेस व्रेस है वो उसी वायर से, जिस स्विच से करंट आई है, जिस होल्डर से, वापस सर तीसरे वायर के थ्रू उसी में वापस चली जाएगी। उसके मेटल वाले बॉडी पे कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि अब वापस कौन आएगा, हिमांशु। बुद्धिमान था वो, पागल समझ रहे हो, देखो कितना सुंदर सा है। आया छुआ है, कुछ नहीं हुआ, दोनों हाथों से छू लिया, क्या कुछ नहीं हुआ। ये देखो इसका बाल भी बढ़िया सा है सर, बाल भी नहीं है इसके खराब हुए, अपने तरह सोच रहे तुम हॉस्पिटल में हो, ठीक है। तो ये अब कुछ नहीं हुआ। तो क्या होता है सर, अर्थिंग वायर मतलब एक वायर को जो हम लोग क्या करते थे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि मेटल पे, मेटल केस वाली बॉडी पे करंट ना आए, मेटल केस वाले बॉडी पे करंट ना आए। ये क्या कह रहा था अनंत, तो मूर्ख है, मूर्ख है, ठीक है। ओके आइए।